हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल में कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो आज से लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ठीक, जिसमें कैलकुलेशंस के लिए अबेकस का आविष्कार किया गया। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ आज भी चीन, जापान, एशिया जैसे अनेक देशों में हो रहा है। लेकिन इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इसका यूज़ हम कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है जिसमें पकी हुई मिट्टी के गोले, देखो ये दिख रहे हैं आपको, इस टाइप से पकी हुई मिट्टी के गोले किया जाते हैं, रोए जाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ जो व्यापारी हैं वो कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं। इसमें हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब काम कर सकते हैं। तो ये किसका आविष्कार है? अबेकस का। नेक्स्ट है आपका ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल क्या है? ये यांत्रिक मशीन कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है, जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र कब बनाया था? 1645 में उसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है, जो कि ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें टूथ ब्रशेस लगे होते हैं, इस टाइप से देख रहे हैं आप। इसमें टूथ ब्रशेस लगे होते हैं जो कि घूमती रहती है ना, और इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक छपे होते हैं। प्रत्येक चक्रीय एक स्थानीय मान होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टूथब्रश लगे हुए हैं, इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रिंट हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इस टाइप से क्या होती है आपकी पूरी घूमती रहती है। नेक्स्ट है आपका जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम क्या होता है? 1801 में फ्रांसीसी ने बुनकर जोफे जैकार्ड ने कपड़े बुनने की एक लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड में छिद्रयुक्त पंचकार्ड से नियंत्रित करता था। लूम की विशेषता क्या थी कि वह कपड़ों के जो पैटर्न होते थे उनको कार्डबोर्ड के जो छिद्रयुक्त पंचकार्ड होते थे उससे क्या करता था? उसे कंट्रोल करता था। ठीक है, इसके बाद है चार्ल्स बेबेज। आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज है, उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय में स्वर्णिम युग माना गया है। इसमें चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसका वह ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था उसे डिफरेंट इंजन के नाम से विकसित किया गया। इसके बाद है डॉक्टर हर्बर्ट आइकेन। ठीक, ये क्या था? ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटरिंग डिवाइस है, जिसमें IBM के 4 शीर्षक इंजीनियरों व डॉक्टर हर्बर्ट आइकेन ने 1944 में एक मशीन का क्या किया था? आविष्कार किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह से स्टार्ट किया गया, जो कि विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका एक और नाम पड़ा मार्क फर्स्ट। यह 6 सेकेंड में 1 गुणा व 12 सेकेंड में 1 भाग कर सकता है। ये किसका आविष्कार था? डॉक्टर हर्बर्ट आइकेन। इसके बाद है एटनोसॉफ। सन 1945 में एटनोसॉफ तथा क्लॉफोर्ड वेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। जो ABC है उसका पूरा नाम क्या है? एटनोसॉफ वेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर की अवधारणाएं। तो कंप्यूटर की अवधारणाएं क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करके रिजल्ट को आउटपुट के द्वारा यूज़र तक पहुंचाता है। ठीक,
इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये सब क्या होता है इसमें कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को इसमें टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब काम में होता है कंप्यूटर की अवधारणा। अब है कंप्यूटर की अवधारणा, कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है, ठीक है, जिसमें जैसे इनपुट डिवाइस में आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि आता है। और प्रोसेसिंग में क्या होता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनके साथ में कंपैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी आदि काम करते हैं। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाई के समूह क्या बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि हॉस्पिटल एक सिस्टम है जिसमें कि यूनिट्स कौन कौन होंगी, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट आदि। ये सब क्या है हमारे यूनिट्स हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है के रूप में कार्य करता है जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जिस पे काम कर रहा है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, ये जिसका यूज़ कर रहा है वो हार्डवेयर, और जो इसका यूज़ कर रहा है वो कहलाता है यूज़र। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, DTP, सब काम में आते हैं सॉफ्टवेयर। यूज़र क्या होता है, वे व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है या फिर ऑपरेट करता है, उसे रिजल्ट के रूप में प्राप्त करता है, वो क्या कहलाते हैं यूज़र, ठीक है। यदि सरल शब्दों में हम बोलें इसे, तो एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की इकाइयों के इसको क्या कहते हैं सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। वे व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं और रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं उन्हें यूज़र कहते हैं। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं यूज़र ये तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। तो ये कुछ समरी वर्ड्स हैं जिसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आप पढ़ेंगे तो अच्छा है। इसके बाद है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में प्राप्त करवाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट कौन कौन के द्वारा दिया जा रहा है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक है ना, MICR, और इसके बाद ये वेब कैमरा। प्रोसेस क्या हो रहा है, CPU क्या है वो प्रोसेसर। आउटपुट किसको मिल रहा है, मॉनिटर और प्रिंटर को। इसके बाद है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। गति, सबसे पहला होता है स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों प्रक्रियाओं को आसानी से कर सकता है। इसके बाद है ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। हम नॉर्मल में यदि बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर भी अपना कार्य क्या करता है, ऑटोमेटिक तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने के बाद स्वतः ही करने लगता है। इसमें बार बार किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुद्धता, कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही कम गलती करता है, जहाँ तक वो गलती नहीं करता है। यदि आप उसको अलग अलग सरल संख्याओं का गुणा करने के लिए भी कहें तो वो एक बार में बिना गलती किए आसानी से उसे कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसमें क्या होना चाहिए, सभी जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको सॉल्व होना चाहिए। इसके बाद यदि आप उसको गलत डाटा देंगे तो वो आपको कंप्यूटर क्या करेगा, वो भी आपको गलत ही रिजल्ट देगा। इसके बाद है वर्सटिलिटी। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के जो गणितीय कार्य हैं उनको व्यापारियों के साथ करने के लिए, व्यावसायिक या व्यापारिक कार्य करने के लिए काम किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल आदि। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की बहुत अधिक कैपेसिटी होती है, ठीक है। यह सभी प्रकार के डाटा, पिक्चर फाइल्स, प्रोग्राम, गेम, साउंड आदि को स्टोर करके रख सकता है।
इसके बाद है कर्म। नेक्स्ट है डेलीजेंस। क्या होता है, आजकल जो कंप्यूटर है ना, वो बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर लेता है, कुछ मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों तक। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन सब कार्यों को करे तो वो क्या होता है, थक जाता है। पर कंप्यूटर क्या होता है, थकता नहीं है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़े हुए संपूर्ण प्रोसेस विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करता ही रहता है और थकता भी नहीं है। इसकी जो स्टोरेज मेमोरी होती है वर्षों तक क्या होती है, पूरी शुद्ध रहती है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। इसका मतलब क्या होता है, याद रखने की क्षमता। कंप्यूटर बहुत सारी बातें याद रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रख पाता है। लेकिन जब कंप्यूटर होता है उसमें जो चीज़ हम सेव करते हैं, है ना, वो आपके डाटा के रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।